So welcome to India International Trade Fair 2024। मैं आपको ले आया हूँ इस ट्रेड फेयर में और पूरी ट्रेड फेयर में आपको घुमाने वाला हूँ। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड। चलिए पहले बात करते हैं टिकट्स की। इस बार टिकट्स आपको मिलेंगे दिल्ली मेट्रो की एप्स पर जो हैं DMRC और DMRC मोमेंटो 2.0 और आप टिकट्स किसी भी मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन टिकट्स आप ट्रेड फेयर की ऑफिशियल वेबसाइट indiatradeffair.com से भी ले सकते हैं। टिकट्स के प्राइजेस इस बार बिजनेस डेज पे जो कि हैं 14 नवंबर से 18 नवंबर तक। बिजनेस डेज में एडल्ट के प्राइजेस हैं 500 रुपए और बच्चों के हैं 150 रुपए और जनरल डेज में जो कि हैं 19 नवंबर से 27 नवंबर तक टिकट के प्राइजेस रखे गए हैं एडल्ट्स के लिए 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए। इस बार इंटरेस्टिंगली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस बार ट्रेड फेयर आप गोल्फ कार्ट से भी घूम सकते हैं। इस बार ट्रेड फेयर में आपकी प्राइवेट गोल्फ कार्ट का भी अरेंजमेंट किया गया है जिसे आप 7 लोगों के लिए 5,000 रुपए में indiatradeffair.com की साइट से बुक कर सकते हैं। ये कार्ट आपको ड्राइवर के साथ दी जाएगी और ये फैसिलिटी आपके लिए रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट और आपको यहाँ ब्लू लाइन से आना है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप पार्किंग प्रगति मैदान की अंडरग्राउंड पार्किंग में आराम से कर सकते हैं और ट्रेड फेयर में एंट्री आप भैरव मार्ग से कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट से जहां मेट्रो स्टेशन भी है वहां से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। कुछ आपके क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर पूछिए, मैं सभी के आंसर्स दूंगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं टूर की इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर बोर्ड्स हैं बट थोड़ा सा हॉल को समझना इस बार आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत आसान मैं कर देता हूँ एज फार एज दीज हॉल्स आर कंसर्न। सो इफ़ यू हैव अ लुक एट दीज, इस बार स्टेट्स के जो हॉल्स हैं दे आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब आप देखेंगे ये वाला जो है हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 ये वाले 4 हॉल्स हैं जिसमें आप देखेंगे स्टेट्स बेसिकली। सो इफ़ यू विल सी हॉल नंबर 2 तो हॉल नंबर 2 के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्टेट्स हैं, हॉल नंबर 3 के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्टेट्स हैं, हॉल नंबर 4 के फर्स्ट फ्लोर पे ये वाले स्टेट्स हैं, हॉल नंबर 5 के फर्स्ट फ्लोर पे ये वाले स्टेट्स हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का मतलब ये नहीं होगा कि ये जैसे मैं भी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ तो इसके ठीक ऊपर वाला फर्स्ट है, ऐसा नहीं है। दैट इज मेजन फ्लोर, उसके ऊपर वाला फ्लोर जो है दैट इज फर्स्ट फ्लोर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुड थिंग इज हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे हॉल इकट्ठे ही हैं। तो भैरव मार्ग से जब आप अंदर एंटर करते हैं यू टेक अ लेफ्ट तो ये सारे जो हॉल्स हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं पर आपको सारे स्टेट्स मिल जाएंगे राइट एट द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का मतलब एक्चुअली जो होगा सेकंड फ्लोर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ लुक एट इट। एंड में शुरू होता है हॉल नंबर 2 जो आप देख रहे हैं। हॉल नंबर 2 में आप लिखा हुआ है नीचे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। दिस इज हॉल नंबर 2 और आप थोड़ा सा सामने आप देखिएगा ये कहाँ पे है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इसमें। दिस इज थिएटर, वो भारत मंडपम है सामने। ये सारा फूड का एरिया जो आप देखेंगे केरला लिखा हुआ है, दिस इज योर फूड कोर्ट सारा का सारा। तो फूड कोर्ट भी ठीक बिल्कुल सामने है और राइट मेरे पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दीज आर दी हॉल नंबर 3, 4, 5। तो जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्टेट्स के 2, 3, 4, 5 आप देखेंगे ये सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ। इट्स नॉट अ फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ठीक इसके नीचे है और मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, बट जब आप बोर्ड पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट फ्लोर लिखा होगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज ऑन दिस। One of the beautiful pavilions in entire trade fair is मेघालय। मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा मॉर्निंग टाइम है, सेटअप कुछ स्टॉल्स कर रहे हैं, बट मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सनराइज सबसे पहले होता है और ये लोग सबसे पहले तैयार होते हैं। इसी तरह से ये लोग अब भी यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स अपने स्टॉल सेट कर रहे हैं, मेघालय इज ऑलमोस्ट सेट। हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी। यहाँ पर नेचर को ज़्यादा इस बार जो है डिपिक्ट किया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स अ ब्रिज जो इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाया है। शायद आप इसको ध्यान नहीं दे पाए इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज अ ब्रिज दैट दे हैव मेड विच इज़ अ बैम्बू ब्रिज। सो मेघालय में बैम्बू की काफ़ी चीज़ें होती हैं। राइट एट द बैक आप यहाँ पर देखेंगे देयर आर सम बैम्बू आइटम्स विच आर ऑन डिस्प्ले, देयर आर सम शॉल्स एज वेल। बैग्स भी आप चाहें तो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ लगी वो है यहाँ के मसाले। सो लेट मी जस्ट शो दिस टू यू। ये वाला जो स्टॉल है यहाँ पे स्पाइसेस का है विच आर ऑल दी स्पाइसेस ऑफ मेघालय। आप देख सकते हैं आई कैन सी सम हनी आउट हेयर, देयर इज़ अ हनी, देयर आर सम कैशू, इंटरेस्टिंगली देयर आर सम कैशूज एज वेल और ब्लैक पेपर है, आई कैन सी हल्दी, देयर आर सम फ्लावर्स जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं यहाँ के काफ़ी होते हैं। यू कैन सी सम स्पाइसेस आउट हेयर एज वेल।
मेघालय में आप इनके द्वारा लाए हुए स्पाइसेस भी खरीद सकते हैं और साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल पेविलियन, जो कि ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ। बाकी आप यहाँ के जो मसाले हैं थोड़े से अलग जरूर हैं, तो आप चाहें तो इस तरह के स्पाइसेस ट्राई कर सकते हैं। सो इन मेघालय एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो है दीज मटेरियल्स। अब जनरली हम लोग सोचते हैं जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं दे विल बी हैविंग ऑल दीज मटेरियल्स मेड अप ऑफ बैम्बू। नो, दैट इज समथिंग आई आस्क्ड। और सरप्राइजिंगली आई वाज टोल्ड ये वाटर हाइसिंथ के बने हुए हैं। दीज आर नॉट द बैम्बू आइटम्स दैट यू गेट जनरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दीज आर मेड अप ऑफ वाटर हाइसिंथ। अब ये काफ़ी कमाल की चीज़ है और आप देखेंगे देयर आर सम लीव्स अवेलेबल ओवर देयर। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज लीव्स फॉर? तेज पत्ता। ओके, सो तेज पत्ता भी है यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली यू कैन इवन गेट सम की चेन्स एंड द सोवेनियर्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम हियर एंड सम ब्यूटीफुल वंस, ये आप देख सकते हैं। सर, हाउ मच आर दीज फॉर? दिस वन? These are 50 rupees. 50 These are rupees. 100 rupees. Okay, and this, okay, 50, okay. These are 50 rupees. 50 rupees. So 100 rupees and 50 rupees souvenirs you can have from here. Spices भी हैं. So I think Meghalaya is one of the state that you must visit. तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्टेट की तरफ, विच इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी इस बार आप चाहें तो यहाँ के आए हुए मसाले, यहाँ के आए हुए पिकल्स खरीद सकते हैं और साथ में यहाँ पर जो इस बार अवेलेबल हैं वो है यहाँ के ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल, जैसे कि ये बैग्स आप देख रहे हैं या फिर ये जैकेट्स। तो यहाँ के ट्रेडिशनल आइटम्स भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, विच वर रियली ब्यूटीफुल। चाहे तो आप इस तरह की छलियां भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, विच इज कॉर्न, और ये इस तरह के मसाले जो कि प्योरली ऑर्गेनिक है लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश भी है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा यहाँ पे इनका पेविलियन नहीं है, छोटा सा है, बट स्पाइसेस हैं और पिकल्स हैं जो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली मुझे लगा मुझे कोई बुला रहा है ऐसे हाथ करके और मैं देख रहा हूँ तो है कौन? हैव अ लुक एट इट, हु इज कॉलिंग मी अप। सो जी, सो यहाँ पर जो है मोदी जी भी हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में ही हैं। सो अपार्ट फ्रॉम मोदी जी व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर इज सम बैम्बू आइटम्स एज वेल, जो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे ये लोग सेट कर रहे हैं, सम पिकल्स, स्पाइसेस एंड अ लॉट मोर दैट यू कैन हैव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिकल्स और स्पाइसेस पे काफ़ी ज़ोर है इस बार, और अच्छा है आप यहाँ से लार्ज कार्डमम्स, आप यहाँ पे डिफरेंट जो अरुणाचल के स्पाइसेस हैं ये आप ले सकते हैं। देयर आर लॉट मोर शॉप्स विच आर हैविंग ऑल दी स्पाइसेस एंड सम ज्वेलरी एज वेल दैट यू कैन सी राइट हियर, एंड अगेन लॉट्स ऑफ पिकल्स पे इस बार काफ़ी ज़ोर है। देयर आर सम शॉल्स, देयर आर सम ट्रेडिशनल वियर्स, सम ट्रेडिशनल जैकेट्स दैट यू कैन परचेज फ्रॉम। या मिलेट पाउडर भी है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, दिस इज़ मिलेट पाउडर। एंड अगेन स्पाइसेस पे ज़्यादा जोर है, सम कॉफ़ी, ओट्स एंड लॉट मोर। अरुणाचल के बाद ईस्ट को फर्दर कवर करते हुए हम आ चुके हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में आप जैसे कि एक्सपेक्टेड है ले सकते हैं लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैम्बू आइटम्स, जो कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में यहाँ की ऑर्गेनिक चीज़ें भी आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ये बने हुए स्नैक्स जो कि हैंडमेड है ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह के यूनिक आइटम्स यहाँ से जरूर लें इन त्रिपुरा। तो लीजिए इस रेड कारपेट से स्वागत करते हैं इस ट्रेड फेयर की नई एंट्री का, विच इज दिस गोल्ड कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। थाईलैंड इस बार हमेशा की तरह इस तरह के लेडीज के आइटम्स ज्यादा लेकर आया है। अगर आपको लेडीज के आइटम्स चाहिए जैसे कि एक्सेसरीज वगैरह, सो यू कैन डेफिनेटली कम टू थाईलैंड और यहाँ से आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये थाईलैंड के बने हुए बाम्स, थाईलैंड की बनी हुई इस तरह के ऑर्गेनिक औषधियाँ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और लेडीज के लिए तो काफी कुछ है, चाहे वो बैंड्स हो, चाहे वो इस तरह के छोटे छोटे सोवेनियर्स हो, आप यहाँ से डेफिनेटली ले सकते हैं। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, आई वुड से अगर आप बैंकॉक से कंपेयर करेंगे तो थोड़े से प्राइजेस जरूर हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दिल्ली में बैठे बैठाए मिल रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू हैव इट। तो इस तरह से काफी वैरायटी भी है, तो आप चाहें तो इस तरह की वैरायटी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, थाईलैंड और इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं हॉल नंबर 10 में।
सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप थाईलैंड या इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स में आना है, यू हैव टू कम एट हॉल नंबर 10, जो कि ठीक सामने है स्टेट हॉल्स के। तो जैसे ही आप भैरो मार्ग से आते हैं, राइट हैंड साइड पे हॉल नंबर 10 है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेट्स हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ से डेफिनेटली लें, जैसे कि ये इयररिंग्स हैं, छोटी छोटी रिंग्स हैं। So all these things you can buy from here starting from rupees 150 और ये जाती हैं तकरीबन 1000-1500 तक। तो चलिए अब थाईलैंड के बाद चलते हैं टर्की में और देखते हैं टर्की में क्या क्या है। नेशनल पार्टिसिपेंट्स में से वन ऑफ दीज इज टर्की, और यहाँ पर अब जब भी ये लोग आते हैं दे कम अप विद ब्यूटीफुल लैंटर्न्स आउट है। ये इनकी कुछ क्ले आर्ट होती है जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, और दिस इज समथिंग दैट यू शुड वाउच फॉर जब भी आप यहाँ पर आप आते हैं। These are the original turkey item, and I have with me someone who is taking care of this. So, Yes. How much are these for? Like, These are my starting price 3,000, and this 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 is going. and what exactly Yes. are they made up of? Like, This exactly this one mosaic lamp. Okay. Inside this Turkish glass, also is Moroccan glass. This natural color and this double glass. This is stick and this very strong like this. okay. Yeah. So it is made up of different glasses. Yes, A combination of different glasses. Yes. Right. This Turkish production. Right. And how much are these for? Like, These are starting price 500, sir. 500. This, yes. Okay. This small and this big bowl like this. This 800. 800. And Yeah. these are the pottery right from Turkey only, right? Yes, this only all Turkey. All Turkey. This is right. Turkish tulip design. Okay. It's very special. Okay. If you want your special customers coming here, I can do good discount, Great. Great. good business. So the one No problem. of those who wants to purchase from here, you know, the gentleman will be getting some real good discounts out here. So just come और देखिए आप, have a look at the beautiful colors that they have. You know, they have a beautiful one. और जैसे इन्होंने मुझे टेक्निक बताई, you know, this is something exceptional, जिसमें 3 से 4 ग्लासेस का यूज इसके अंदर हो रहा है। अमेजिंग थिंग आउट देयर। और इसको आप टच करेंगे, सो यू नो आफ्टर टचिंग दीज थिंग्स आप आई कैन ईजिली नो कि ये सेम ग्लास नहीं है, यू नो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्लासेस आउट है। तो जनरली हम लोग पास ऑन कर लेते हैं इन सब चीज़ों को और देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, बट दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट टू हैव। बाकी छोटे छोटे इनके पास जो है ये सोवेनियर्स हैं जो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। कलर्स पे टर्की में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, दैट इज़ द रीज़न यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कलर्स एज फार एज दीज आर कंसर्न। These are somehow I can see these are kind of trays जो आप यहाँ पे आप रख सकते हैं। You can put your glasses. So show pieces हैं। Have a look at these plates out here. Look at these beautiful colors. और evil eyes भी इनके पास काफ़ी रहते हैं। So if you want to have these evil eyes, you can get these as well. तो जैसे कि आपने देखा, इस तरह के टर्किश सोवेनियर्स आप डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हैं। थोड़े ये प्राइजी जरूर हैं, बट एंड दे ब्यूटीफुल। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ से जरूर ले सकते हैं। लैम्प्स ऑन द कॉन्ट्रेरी आई शुड से कि काफी ज्यादा कॉस्टली हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनको टर्की से इंडिया लेके आने में काफी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और दैट इज द रीजन दे आर ऑन द हायर साइड। बट इन लैम्प्स के बारे में भी मैं आपको खास बात बताऊं कि जितने भी ब्यूटीफुल लैम्प्स आप देख रहे हैं, जो इनके कलर्स हैं, ये रैंडमली सिलेक्ट नहीं किए जाते हैं, बल्कि इनका टर्किश कल्चर में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। पर ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के जो लैम्प्स हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज को हटाते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को लेके आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरह की जो टर्किश ट्रेज हैं, ये भी आप ले सकते हैं, जिसके नीचे रबड़ है, तो ये एक तरह से सेफ रहती हैं और गिरकर भी टूटती नहीं। और इविल आइज आप चाहें तो ये भी डेफिनेटली ले सकते हैं, विच दे हैव इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्म। इसके साथ ही अफगानिस्तान हमेशा की तरह अपने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आया है, तो आप डेफिनेटली चाहें तो अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। और आप जहां तक इनके प्राइसिंग की बात है, दैट इज समथिंग यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ईरान के ये खजूर भी यहाँ पर आए हुए हैं, और ये वाला जो बॉक्स है, ये 500 रुपीज का बॉक्स ये लोग दे रहे हैं, आधा किलो का। तो आप चाहें तो इस तरह के ईरान के स्पेशल खजूर भी ले सकते हैं, और ईरान किसी पेविलियन पे आप चाहें तो ये सेफ्रॉन भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर आए हुए मसाले या ये मजेदार मिठाइयाँ। सो विच वॉज अ ट्रीट टू हैव। ये चाहे तो आपको थोड़ा सा टेस्ट भी करवा सकते हैं, आप टेस्ट करवा के ही आप इन सब मिठाइयों को लें। एंड ईरान की मिठाइयाँ तो वैसे ही फेमस हैं, सो एज फार एज दीज स्वीट्स आर कंसर्न, आई शुड से दीज आर मस्ट बाय वंस। वन मोर इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट जो मुझे काफ़ी पसंद है ट्रेड फेयर में, वो है इजिप्ट।
ये लोग भी काफ़ी अच्छे आर्टिफैक्ट्स लेके आते हैं। ये इनके जो सोवेनियर्स हैं बहुत ब्यूटीफुल आते हैं। हैव अ लुक एट दीज वंस। ये इस तरह के जो सोवेनियर्स हैं आप चाहे तो घर पे लेके जा सकते हैं। दीज आर ऑलमोस्ट बहुत ही लाइट वेट हैं ये। लुक एट दीज hieroglyphic paintings हैं इनके पास में। and this time I can see some Egyptian Ottomans as well and lots of items for your wall art आप देख सकते हैं। so this is something I should say a must considerable pavilion in the entire trade fair। यहाँ पर आप आते हैं ज़रूर आइए। इस तरह की अगर आपको चीज़ें पसंद हैं जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से जो है रिलेटेड हैं आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। देयर आर पिरामिड्स एज वेल, हर तरह के हैं। सो द प्राइस रेंज वुड बी लाइक हर रेंज के लिए है। दे हैव गॉट अ लार्जर वन। हाउ मच इज दिस वन? दिस वन? हाँ, 500 and this one 1000. So they have these range starting from 500 to 1000 and so 700. So they've got all these ranges as well. And these are stones, right? Okay. And how much is this for? This thing? 20,000. It's very heavy. Seems to be a heavy one. So have a look at it. ये stones पहले नहीं ये लोग लेके आते थे. And have a look at these beautiful stones. How much is this for? ये देखिए 2000. So 2000 के अंदर आपको ये मिल रहा है। And this is, I think, I consider this to be one of the beautiful ones pieces that they have. And have a look at these flat ones, right? कुछ इनके पास जो है मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें जो और देख रहा हूँ। Have a look at these flat ones. These kind of flat buses are there जो हैं। और थोड़ा सा मैं आपको अंदर एक बार जाके मैं दिखाना चाहूँगा। So just have a look inside. They've got all these Ottomans, और वॉल आर्ट इस बार बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस बार जैसे कि आप देख ही रहे हैं। सो वॉल आर्ट इज़ ब्यूटीफुल। सम ब्यूटीफुल पीसेस आउट है, सम ब्यूटीफुल कलेक्शन। तो जब भी आए यहाँ पर ज़रूर आप आए। तो साउथ कोरियन लवर्स के लिए भी यहाँ पर एक छोटी सी ट्रीट जरूर है। यहाँ पर साउथ कोरिया का भी एक स्टॉल है जहाँ से आप यहाँ की फेमस चीजें खरीद सकते हैं। सो दिस इज अगेन, आपको रिमाइंड करा दूं, दिस इज अगेन इन हॉल नंबर 10। जितने भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं सभी हॉल नंबर। So one more pavilion which I really like is Ladakh, जो यहाँ पे second time आ रहा है। So let's explore Ladakh first of all and let's start exploring all the states now. 1500 350 ये वाला 350 ये 350 है ये वाला। 250 सर ये। तो ये लद्दाख से ही हैं आप? जी सर। Okay. So in Ladakh I found one interesting stall wherein they are selling some seeds. Well, आप देख सकते हैं all these are seeds out here and I'm particularly interested in this one. This is sea buckthorn berry that you can see. और ये उसकी जो है एक तरह से berries हैं इसकी। And these are rich in vitamin C, right? So these are rich in vitamin C. And secondly, full of omega-6 जो generally आपको फूड के अंदर नहीं मिलता। And these are very sour, जैसे कि मैंने टेस्ट करके देखा है। So you can get some seeds out here from them. तो हिमाचल में एंटर करते ही आपको दिखाई देगा HPMC का ये स्टॉल, जहां से आप जूसेस ले सकते हैं, जैम्स ले सकते हैं, स्क्वैशेस ले सकते हैं। और चूंकि सर्दियां आने वाली हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजंस के यहाँ से हिमाचल से आप कुछ वुलन क्लोथ्स भी आप ले सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ के आने वाले स्क्वैशेस, जैम्स, स्पाइसेस, मसाले और इस तरह के ऑर्गेनिक आइटम्स यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हिमाचल के बाद सीधा चलते हैं महाराष्ट्र में और देखते हैं महाराष्ट्र में इस बार क्या है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र को इस बार काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हियर। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ही जो स्टॉल्स शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइटम्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी वेराइटी के अंदर भी। सो महाराष्ट्र इज़ अ गुड प्लेस अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं।
महाराष्ट्र में आपको ज़्यादातर जो स्टॉल्स मिलेंगे वो हैं खाने पीने के, और खाने पीने में स्पेसिफिकली नमकीनों के, जैसे कि ये स्टॉल था। यहाँ पर मैंने ये ट्राई की यहाँ की इनकी ये स्नैक्स विच वॉज रियली गुड। काफ़ी क्रंची थी ये, और थोड़ा मेथी का मैटर भी था इसमें। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ से पापड़ भी खरीद सकते हैं विच वर रीजनेबली प्राइस्ड, और साथ में आप यहाँ से ले सकते हैं कुछ और भी आइटम्स, जैसे कि यहाँ के खास दिए जो इन्होंने इस टेक्निक से बनाए हैं, जो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से आप केले के चिप्स भी ले सकते हैं जो 100 रुपीज़ का पैकेट है, एंड खास बात है इनके किलो में। चलिए जानते हैं इनसे। ये कितने 150 का है ये वाला? नहीं 100। 100 का ये वाला है भाई। और ये व्रत में खा सकते हैं विदाउट ऑयल है। हाँ, Another stall in महाराष्ट्र आप यहाँ से ले सकते हैं ये ऑर्गेनिक गुड़, जो कि मैंने जब टच किया तो देखा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था और मुंह के अंदर तो एकदम से घुल गया, और इसका जो रेट था दैट वाज 100 रुपीज़। और इनके पास थी इस तरह की किशमिश, और साथ में थी इस तरह के काफ़ी और भी आइटम्स। तो आप डेफिनेटली चाहें तो यहाँ से कुछ ना कुछ बाय ज़रूर कर सकते हैं इन महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस। if you want to have something good for your fragrances, you can come to stall number 13 in Maharashtra. 600 Take these up. ये कितने का है ये वाला? एक ये वाला पीस दिखाएंगे आप? 100 एक पीस। सो ये 100 रुपीज़ के पाउचेज हैं जिसमें आप अच्छी सी स्मेल अपनी गाड़ी में आप रख सकते हैं। तो दीज आर ग्रैन्यूल्स जो कि ऑयल बेस्ड हैं। सम रियल गुड वंस फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये मटेरियल क्या है इसके अंदर? ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स है सर, और ये प्योर एसेंशियल ऑयल बेस्ड है। इसमें कोई ऑयल्स chemical- रहते हैं इसमें। हाँ जी, राइट इसमें कोई केमिकल या फिर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज किया। राइट। और ये बायो इस एपिसोड में बस इतना ही। बस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे और भी स्टेट्स और काफ़ी कुछ। सो आपसे ये एपिसोड मिस ना हो, इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब आप कर लें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को बिल्कुल नहीं दबाया तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले इसके नेक्स्ट पार्ट की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। और बाकी आपके कुछ कमेंट्स हो, सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जल्दी मिलता हूं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस। में आपको इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग शॉप्स देखने को मिलती है, जहाँ से आप ले सकते हैं विंटर वियर, जहाँ से आप ले सकते हैं आपके कुछ फ्रेश जूसेस, और यहाँ से आप ले सकते हैं कुछ अच्छी फ्रेग्रेंसेस भी जो मैं ट्राई कर रहा था। एंड दिस इज समथिंग विच आई गॉट एज फार एज फ्रेग्रेंसेस वर कंसर्न, विच आई थिंक इज हाईली रिकमेंडेड। So here in Uttarakhand you can have some winter clothes as well. सर्दियाँ आ रही हैं वो भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ they've got some real good caps as well, जो आप चाहें तो ये कैप्स भी आप ले सकते हैं which are really good ones। ये देखिए ये, तो the caps are there और काफ़ी टाइप की हैं। Apart from caps you have all these jackets and all which is pretty good, जो आप ले सकते हैं, and some shawls as well। मटेरियल इनका काफ़ी अच्छा है, so that is something I'll be going with। तो अगर आपको कुछ अच्छी फ्रेगरेंसेस चाहिए घर के लिए, अगरबत्ती वगैरह, सो यू कैन कम टू दिस जागृति एसोसिएट्स। उत्तराखंड के पेविलियन में है ये, और यहाँ से आप ले सकते हैं कुछ रियल नाइस अगरबत्तीस जो बैम्बू लेस होती हैं, यानी कि जितनी भी अगरबत्तीस हैं जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें बैम्बू का यूज़ नहीं है, सम आर रियल गुड वंस। तो जैसे हम लोगों ने लिए हैं, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन हैव फ्रॉम देयर एज वेल। ऑल दीज स्टिक्स फ्रॉम दिस जेंटलमैन। तो चलिए इस ब्यूटीफुल उत्तराखंड टूर के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट में, विच इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस बार जैसे कि आप देख रहे हैं आर्ट वर्क काफी आया हुआ है। अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप आर्ट वर्क भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ के पिकल्स वगैरह भी हैं, अगर आप वो भी चाहें तो ले सकते हैं। मुझे इस पर बहुत टाइम नहीं मिला, दैट इज द रीजन आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लोर दैट मच एज फार एज आंध्र प्रदेश इज कंसर्न्ड।
सो आंध्र प्रदेश के बाद जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेट में लेकर जाना चाहूंगा वो है असम। असम में ऑब्वियसली जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे चाय पे इस बार काफी ज्यादा जोर दिया गया है। सो चाय और असम इसका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको किसी तरह की भी चाय चाहिए, चाहे वो ग्रीन टी हो या फिर आप चाय लवर हैं, तो दिस इज वन ऑफ द प्लेस वेयर इन यू कैन गो एंड बाय ऑल योर टी रिक्वायरमेंट्स। अलग अलग टाइप की टीज हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आर्ट वर्क भी आया हुआ है, बैम्बूज के जो मटेरियल बनाते हैं वो भी आए हुए हैं। साइड बाय साइड अगर आप यहाँ पे पिकल्स वगैरह चाहें वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंटरेस्टिंग जगह आपको और दिखाता हूँ मैं, विच इज राइट बिहाइंड वेस्ट बंगाल, दैट इज दिस बंगाली मिठाई शॉप। यहाँ पर आप जरूर आइए और यहाँ की बंगाली मिठाई आप जरूर ट्राई कीजिए, विच आर हाईली रिकमेंडेड। यहाँ पे समोसा वगैरह भी मिलता है और फूड की इस बार पूरे ट्रेड फेयर में कहीं पर भी कमी नहीं है। सो लेट्स ट्राई दिस बंगाली मिठाई शॉप। One more thing that you should not miss in trade fair in West Bengal Pavilion is this shop जो कि है मिठाइयों की। Have a look at it। हम लोगों ने ये ऑर्डर किया है which is मलाई टोस्ट और कितनी सारी वैरायटी है। दिस इज स्वीट ट्रीट और विच इज़ राइट ये पीछे की तरफ है। अगर आप हॉल नंबर इसमें आते हैं आप 2 में, राइट बैक साइड ऑफ त्रिपुरा यू फाइंड दिस शॉप। ज़रूर ट्राई करें यहाँ की मिठाई। चलिए इस मजेदार बंगाली मिठाई को खाने के बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज गोवा। गोवा इस बार मैं कहूँगा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, क्योंकि गोवा में इस बार बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं है। आप नॉर्मली वॉकवे पे चलते हुए ही ऑलमोस्ट गोवा देख पाएंगे। यहाँ पर इस बार इस तरह के पोट्री आइटम्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको आप खरीद भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल गोवा के स्नैक्स हैं, ये भी आप चाहें तो आप ले सकते हैं। और इसके साथ में अगर मैं कहूँ तो कुछ गोवा की टेक्सटाइल्स वगैरह हैं, ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गोवा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर है कपड़ों के मामले में तो वो है इस बार गुजरात। गुजरात के अंदर जो है इस बार काफ़ी इनके टेक्सटाइल्स आए हुए हैं, काफ़ी इस तरह के कपड़े आए हुए हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। थोड़ा बहुत आर्ट वर्क भी अवेलेबल है अगर आप गुजराती आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं। और अगर जो लेडीज हैं उनके लिए गुजरात में इस बार काफ़ी कुछ है, जैसे कि आप ये मटेरियल देख रहे हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रेस मटेरियल एज वेल। आई सॉ सम शॉप्स वेयर इन दे वर आल्सो सेलिंग कुर्तास। तो अगर आप जेंट्स के कुर्तास चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और टेक्सटाइल लेडीज के लिए चाहे वो घाघरा चोली हो, चनिया चोली हो या टिपिकल गुजराती आइटम्स, वो आप यहाँ से काफ़ी ले सकते हैं। सो दिस इज गुजरात फॉर यू टू हैव अ लुक एट। गुजरात के अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो प्राइजेस मैं कहूँगा कि कुछ रीजनेबल भी हैं, कुछ ऑन द हायर साइड भी हैं। तो दिस इज एंटायरली हाउ यू बार्गेन आउट हियर। आप बार्गेनिंग करके यहाँ पे कुछ अच्छे प्राइसेस पे आइटम्स भी ले सकते हैं, जैसे कि इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट टेक्सटाइल्स, गुजरात आल्सो हैव सम गुड आर्टिकल्स फॉर यू। ये भी आप ले सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आप आर्टिकल लेते हैं, चाहे वो कपड़े हों चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हो, आप बार्गेनिंग जरूर करें। Because as far as their textiles are concerned, थोड़े से हाई प्राइस पे जरूर हैं, तो उनको आप चाहें तो नेगोशिएट अगर आप हरियाणा को कवर करना चाहते हैं तो कुछ खास स्टॉल्स हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दैट विल बी बेटर। हैव अ लुक एट दीज वन, राइट। सो ऑल दीज आर स्टॉल्स ऑफ हरियाणा, जहाँ पे आप परफ्यूम्स भी आप ले सकते हैं। यू कैन गेट सम वॉलेट्स और थोड़ा मतलब कि आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ ना। दीज आर सम मसालास, there are some cornitos, ये हमने लास्ट में भी लिए थे, they were pretty good। and जो मैं काम की चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये Vita। so you can get some drinks out here from Vita। you can get some ice creams and milk as well and water। अगर आपको पानी भी चाहिए वो भी यहाँ से आपको मिल जाए। Here comes one of my favorite state in trade fair, which is हिमाचल। हिमाचल में जब आप आते हैं तो आपको मज़ेदार यहाँ के फ्रूट्स, यहाँ के स्क्वैशेस
जैम्स, पिकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बिकॉज आई माई सेल्फ अ फूडी, सो आई लव दिस प्लेस अ लॉट। हिमाचल वैसे भी बहुत सुंदर है और इस तरह के इस बार आइटम्स जैसे कि एप्पल पिकल्स यहाँ से जो मिल रहे थे, दे वर रियली फैंटास्टिक। और यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं। सो टेस्ट करके जो भी आप यहाँ पे आप आइटम लेते हैं उनको आप हाथ पे तय करा सकते हैं। इनके पास पैकिंग भी अच्छी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिमाचल में इस बार जो आप देखेंगे विंटर वियर काफ़ी है, विंटर्स आ रहे हैं तो आप विंटर वियर भी आप यहाँ से काफ़ी ले सकते हैं जिस तरह के आप चाहें। बट highly recommended is all these kind of food items, चाहे वो स्क्वैश हो, चाहे वो अलग अलग पीचेस, प्लम्स की जैम्स हो, चाहे वो स्क्वैशेस हो, ये आप जरूर ट्राई करें। In Himachal, do not miss out on these pickles and jams जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। So all these apple chutneys are there, which is fantastic. So don't miss out on the apple chutneys that they have over there. Midpoint. तो हिमाचल के इस ब्यूटीफुल टूर के बाद चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे आप फ्रेग्रेंसेस ले सकते हैं अगर आप मेरी तरह फ्रेग्रेंसेस के शौकीन हैं तो। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे आपको इत्र बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर आप इत्र के शौकीन हैं, अच्छी फ्रेग्रेंसेस चाहते हैं वेयर करने के लिए, सो दिस इज वन ऑफ द प्लेस जिसके बारे में चलिए थोड़ा सा जानते हैं। गुड फ्रेग्रेंसेस आपको यहाँ पर आना है अदर दरबार में। यू कैन हैव द एड्रेस फ्रॉम देयर विच इज़ AG Handicraft and some best fragrances out here जो मैंने भी ली हैं। So the gentleman is out here who will help you with this. आप देख सकते हैं such a good collection that they have and make sure करें कि अच्छी fragrances long lasting आपको चाहिए, this is the place to come. And right here, this is in hall number 3. Here comes another favorite state of mine which is कर्नाटका। कर्नाटका में अगर आप शॉपिंग लवर हैं तो ये जगह तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे there are lots and lots of varieties of sarees, textiles and artwork। आर्टवर्क में यहाँ पर जो खास तौर पे इनकी लकड़ी की पेंटिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं जिनसे आप खरीद सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कर्नाटका को बहुत अच्छा बनाता है वो है यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट और उस नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलते हुए यहाँ के कॉस्मेटिक्स भी आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं विच कंटेन्स ऑफ मैसूर सोप एंड मैसूर कॉस्मेटिक आइटम्स ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कैंपो की चॉकलेट जो मिलती हैं वो भी हाईली रिकमेंडेड है। तो आप चाहें तो कैंपो की चॉकलेट्स भी ले सकते हैं जो अलग अलग वेराइटी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आप सिल्क साड़ीज के शौकीन हैं देन कर्नाटका इज मस्ट विजिट फॉर यू। यहाँ पर साड़ीज की इस बार बहुत सारी वेराइटीज आई हुई हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई और यहाँ से आप अलग अलग टाइप की साड़ीज, अच्छी अच्छी वेराइटीज की साड़ीज भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं। और जहाँ तक रेट्स का सवाल है हर तरह के रेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दिस इज अनदर थिंग दैट यू कैन हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मेरी तरह आर्ट वर्क के शौकीन हैं तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आर्ट वर्क भी और आर्ट फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। इस तरह के चाहे वो महंगे आइटम्स हो या सस्ते आइटम्स हो, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है इस तरह के आइटम्स आप खरीद सकते हैं। इन कर्नाटका इज ऑल्सो फेमस फॉर वुडन टॉयज। वुडन टॉयज भी इस बार यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल हैं। वुडन टॉयज भी आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दिस इज कर्नाटका फॉर यू। एंजॉय कर्नाटका। तो जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं कर्नाटका में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइटम्स टू शॉप फ्रॉम, राइट फ्रॉम शो पीसेस, राइट फ्रॉम आर्ट वर्क, राइट फ्रॉम साड़ीज, राइट फ्रॉम ईटेबल्स, चॉकलेट्स, यहाँ के नेचुरल कॉस्मेटिक्स, जो भी आप चाहें यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए यहाँ से खरीदारी करने के बाद नेक्स्ट जगह पे जो आप जाना चाहेंगे वो है केरला। Kerala is something again which is a must visit because of the spices that they have। और इस तरह के कोई आइटम्स भी चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आपको स्पाइसेस चाहिए तो केरला इज फुल ऑफ स्पाइसेस एंड देयर आर्टवर्क। और अगरबत्तीस हैं यहाँ पर, इस पर कॉफ़ीज आई हुई हैं, डिफरेंट यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं।
फ्रॉम केरला। और इस तरह का आर्ट वर्क भी इस बार काफ़ी तेरा ब्यूटीफुल आइटम्स जो केरला के डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं। वन ऑफ द प्लेसेस अगर आप स्पाइसेस में इंटरेस्टेड हो, अगर आप खरीदना चाहें, दैट इज मार्कवेट। मार्कवेट के स्पाइसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, सो यू कैन टेक दीज स्पाइसेस फ्रॉम दिस प्लेस व्हिच इज मार्केट। नाउ एज फार एज दिस प्लेस इज कंसर्न, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से आप चाहें तो ऑथेंटिक केरलन स्पाइसेस आप यहाँ से ले सकते हैं। This is something I prefer as well as far as these are concerned. So चलिए केरला के बाद एक और जगह जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, that is मणिपुर। So मणिपुर is another place जहाँ पे आप खरीद सकते हैं बैम्बू आइटम्स, शॉल्स, विंटर वियर्स, यहाँ के ट्रेडिशनल आइटम्स, चाहे वो शॉल्स हों या छोटी छोटी कैप्स हों या इस तरह के बैग्स हों। You can get lot more things as far as मणिपुर is concerned. और अभी जब मैं पहुंचा था तब बहुत ज़्यादा अनपैकिंग हो रही थी, और लेकिन जब ये अनपैक हो गया था तो बैम्बू, विंटर वियर वगैरह यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो आप खरीद सकते हैं। So right in Manipur I can see some really beautiful items जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। They have decorated this beautifully well. आप ये देख सकते हैं बारासिंगा भी है यहाँ पर। You can see all their traditional things. This is a beautiful balcony that they have created. और have a look at this beautiful Puducherry, जिसे पौंडीचेरी भी कहा जाता था। And some real good stuff out here. I can see some lights. They've got some leather items जो कि पौंडीचेरी में काफ़ी अवेलेबल रहते हैं। Some beautiful statues or souvenirs from Pondicherry that you can have. And have a look at this beautiful temple. Another good place that you can come is Nagaland. Nagaland में इस बार काफी कुछ है आपके लिए, अगेन क्योंकि ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ से अगर आप चाहें तो विंटर वेयर खरीद सकते हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल आइटम्स भी आप ले सकते हैं, कुछ यहाँ से वेयरेबल्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट मोर इन नागालैंड फॉर यू। पौंडीचेरी इज अनदर प्लेस जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनाया गया है। इस तरह का ये आर्ट वर्क जो यहाँ पे पौंडीचेरी में देखने को मिलता है, इस तरह के हाउसेज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेदर वर्क पौंडीचेरी का काफ़ी मशहूर है, आप चाहें तो यहाँ के लेदर आइटम्स भी आप ले सकते हैं, और इस तरह के जो ऑर्नामेंट्स है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द प्लेस टू बी इन। राजस्थान में इस बार अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ है। राजस्थान के अंदर भी आप चाहें तो खाना पीना भी खा सकते हैं, यहाँ की ट्रेडिशनल जयपुरी रजाई भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर मिलने वाले पिकल्स, चटनीज, जैम्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। और चूंकि मशहूर है काफ़ी ज़्यादा अपनी पान सुपारी वगैरह के लिए, तो वो भी आप चाहें तो यहाँ से माउथ फ्रेशनर वगैरह भी आप ले सकते हैं फ्रॉम राजस्थान। So this is hall number 4, 3 and 2, and this is hall number 5, as you can see, with Pondicherry, Andhra Pradesh, Chandigarh and Himachal. इस बार तमिलनाडु में भी आपको काफी कुछ खरीदने को मिल सकता है। तमिलनाडु इन इटसेल्फ बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है, और अगर आप चाहें तो यहाँ की सिल्क साड़ीज भी आप ले सकते हैं। यहाँ की ज्वेलरीज काफ़ी मशहूर है, अगर आप चाहें तो इस तरह की ज्वेलरीज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली टेक्सटाइल्स ले सकते हैं, कॉस्मेटिक्स ले सकते हैं, कॉफ़ीज़ इस बार बहुत अच्छी आई हुई हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कॉफ़ीज़ और टीज़ भी यहाँ से ले सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज अ मस्ट ट्राई। जैसे कि हम लोग ट्राई कर रहे थे इस तरह के ऑयल्स जो कि खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छे हैं। यू कैन गेट इट फ्रॉम तमिलनाडु एज वेल। और यहाँ के जो टूरिज्म है उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है। तो दीज आर द पैम्पलेट्स दैट यू कैन कलेक्ट एज फार एज द टूरिज्म इज कंसर्न।
सो दिस वॉज स्ट्रेट फेयर फॉर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दबाकर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले ट्रैवल एंड फूड वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। जल्दी मिलता हूँ और भी कुछ वंडरफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।